महोदय, समाज कल्याण संस्थाओं का काम बहुत बड़े परिणाम में बढ़ा है। आजकल इसके लिए अनुदान भी पहले से कहीं अधिक दिए जाते हैं। हर पंचवर्षीय योजना में हम इस पर अधिकाधिक धन खर्च करते हैं और आजकल समाज कल्याण का कार्य करने वाले पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी पहले से बहुत अधिक हैं। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करती हूँ कि जैसे जैसे हमारे व्यय और कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस काम में व्यक्तिगत उत्साह और लगन की भावना घटती जाती है। अध्यक्ष महोदय ने मिशनरी भावना का उल्लेख किया और मैं भी अनुभव करती हूँ कि आज वह नहीं है। मैं यह केवल बोर्ड के बारे में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य के समस्त क्षेत्र के बारे में कह रही हूँ। फिर स्वेच्छा सेवा प्रयास भी कुछ कम होते जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब विचार संस्थाबद्ध हो जाते हैं तो उनमें कुछ न कुछ आशा युक्त काम करने की भावना आ जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, किंतु सारे सामाजिक कार्य का लक्ष्य तो उसी संवेदन के अभाव और निस्वार्थता पर संदेह के परिणामों से लड़ना है, जिसकी प्रायः मानव स्वभाव कहकर अनदेखी कर दी जाती है। मैं जानती हूँ कि जिस मिशनरी भावना से काम शुरू किए जाते हैं, उन्हें बाद में उसी तरह बनाए रखना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन बेहतर संगठन खड़ा हो जाने के बाद समस्याओं के बेहतर हल निकलने चाहिए। अतः हमें केवल अनुदानों से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, बल्कि यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सामाजिक कार्य के पीछे जिससे कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, उद्देश्य क्या है। बोर्ड सामाजिक रूपांतर का केवल साधन मात्र है। राजनीतिक और आर्थिक कामों में फंसे रहने के कारण हम सही दिशा में और उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन की ओर काफ़ी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, किंतु परिवर्तन तो हमारे अपने विकास और विश्व की घटनाओं के कारण जो हमारे जीवन और समाज पर निरंतर प्रभाव डालता है, स्वतः आ रहा है। हमारे होनहार युवक और युवतियां संसार के घटना चक्र से निरंतर प्रभावित हैं और कहीं भी कुछ होता है तो वह हमें भी अवश्य छू जाता है। लेकिन परिवर्तन का इस प्रकार केवल उत्पाद के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आना पर्याप्त नहीं। हमारी अपनी अनेक समस्याएं हैं जो हमारे अनुभव की दृष्टि से विशेष प्रकार की हैं। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है, वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है, वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गांठना चाहते हैं। दहेज का विरोध, जो कुछ समय पहले काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था, अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद है, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे घटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ ना कुछ करना होगा। विशेष रूप से समाज कल्याण के क्षेत्र में केवल सरकारी कार्रवाई पर्याप्त नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अतिरिक्त समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाजसेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
इसके लिए आवश्यक है कि सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हम हमें अपने व अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो सके। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब दृष्टिकोण है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं, पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज नहाते हैं, पर हमारी सड़क या गली गंदी है, जिसकी तनिक भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थानों और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत आवश्यक है, जिससे स्थिति सुधर सकती है।